नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर पर। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का संग्रह सर्वाधिक मिलता है? तोंगपाल क्षेत्र में, कटे कल्याण क्षेत्र में, पदपुर क्षेत्र में या बचेली क्षेत्र में? तो सही आंसर इसका क्या है? कटे कल्याण क्षेत्र में। कटे कल्याण क्षेत्र में क्या होता है कि जो टीन का सर्वाधिक भंडार कहाँ होता है? दंतेवाड़ा जिले में खोजा गया है। और इसमें जो दंतेवाड़ा के कटे कल्याण क्षेत्र में लगभग 18,000 टन जो टीन का भंडार है वो प्रमाणित किया गया है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें कि टीन का भंडार जो है तो वो 32.62 मीट्रिक टन है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कटे कल्याण क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के पुनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? खेल से है, संगीत से है, हस्तकला से है या राजनीति से है? तो इसका जो सही आंसर क्या है? पुनाराम जो निषाद जी का संबंध किससे है? संगीत से है। संगीत से क्या हुआ था कि जो वो पंडवानी के एक प्रमुख कलाकार थे, और साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है कि उनको जो है 2005 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मान मिला था? तो ये जो है लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उसको जो सम्मान मिला था। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो देहांत कब हुआ था? 12 फरवरी 2016 को। तो साथ ही साथ हमको अगर ये जो प्रश्नों के साथ जो इसका आंसर है उसके अलावा हमको क्या याद रखना है? जो इनसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी वंश के शासन का जो संस्थापक इनमें से कौन था? कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव या रत्नदेव? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? कलिंगराज। क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी वंश की स्थापना लगभग 990 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, और किसने किया था? कलिंगराज ने। और कलिंगराज जो है कोकलदेव द्वितीय का पुत्र था। इसने क्या किया? जो तुमान को राजधानी बनाया। फिर जो है इसमें जो है इसने 1020 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन ए, कलिंगराज। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस भोंसले शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था जो है लागू की गई? तो देखो किसने बात यहाँ पर देखो, भोंसले शासक के शासनकाल में ना, तो सूबा राज्य में सूबा व्यवस्था की लागू। तो बिम्बा जी, ब्यंको जी, चिमनाजी या परसो जी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्यंको जी। ब्यंको जी ने क्या किया था कि जो इसमें छत्तीसगढ़ में भोंसले शासक ने जो व्यंकोजी ने सूबेदार को नियुक्त करने की परंपरा का सूत्रपात किया, और जो इसका शासन को इस नए स्वरूप को सूबा व्यवस्था की जो संज्ञा प्रदान की किसने? व्यंकोजी ने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यंकोजी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से कब छत्तीसगढ़ राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? तो देखो, ऑप्शन ए वर्ष 1855 में, ऑप्शन बी वर्ष 1856 में, ऑप्शन सी 1857 में और ऑप्शन डी जो है 1858 में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? हनुमान सिंह के जो नेतृत्व में किसकी? सिपाही विद्रोह की बात हुई थी ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन जो है सी का, ये 1857। तो 1857 में क्या हुआ था कि जो वीर हनुमान सिंह नागपुर के क्या थे? अस्थायी सैन्य दल की तीसरी टुकड़ी में मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त थे। और जो है इसमें क्या किया था कि जो 1857 में इन्होंने मंगल पांडे की तरह जो है रायपुर में क्या किया था कि छावनी में सैनिकों के में क्रांति का जो है आह्वान तथा विद्रोह का नेतृत्व भी इसी ने किया था। तो 22 जनवरी 1858 में क्या हुआ था कि इसको फांसी दे दी गई। तो इसमें क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का अगर मंगल पांडे की बात करें, अगर बोला जाता है इसको, तो किसको बोला जाता है? ये हनुमान सिंह को। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, अगर और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो हनुमान सिंह को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने वर्ष 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? धमतरी में, रुद्री में, कंडेल में या गट्टा सिल्ली में? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी। क्या हुआ था कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में कंडेल ग्राम के लोगों पर क्या हुआ था कि जब पानी चोरी के आरोप में 4,033 रुपये का जुर्माना तथा क्या किया था कि उसमें जो वसूली के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वारंट जारी किया गया था। फिर उसके बाद जो है सरकार की इस गलत नीति के विरोध में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में वहाँ के जो जनता थी, उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी के आने से पूर्व ही 1920 में प्रथम सत्याग्रह का आंदोलन कर दिया। कहाँ पर? कंडेल नामक ग्राम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है जारंग पाठ, मैंड पाठ, जसपुर पाठ या सामरी पाठ। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सामरी पाठ। क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा जिले के जो सामरी तहसील के उत्तर में पूर्व में विस्तृत जो सामरी पाठ क्या है, सबसे ऊंचा पाठ है। और जो इसकी अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करें तो 1200 मीटर। ये भी लगभग कई एग्जाम में पूछा गया है, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखो इस राज्य का शिमला देखो सामने में अंबिकापुर दिया है, साल जंगलों का द्वीप लाफागढ़, और इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है मैनपाट, और इस राज्य का जो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसमें बस्तर दिया गया है। तो हमको यहाँ पर जो कोड दिया गया है इनके साथ मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो इस राज्य का शिमला मतलब छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वो क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे बोला जाता है, मैनपाट को। साल जंगलों का द्वीप किसे बोला जाता है, बस्तर को। और इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ये हो गया अंबिकापुर हो गया, और जो है इस राज्य का चित्तौड़गढ़ तो ये हो गया लाफागढ़। तो यहाँ पर इसका कूट देखते हैं, तो इसका कूट हो जाएगा 3 4 1 2। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर इसमें, छत्तीसगढ़ का राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला मैनपाट हो गया, साल जंगलों का जो द्वीप बस्तर हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर, और इस राज्य का जो चित्तौड़गढ़ है वो लाफागढ़। तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए देखो कैल्कोपेराइट है, ऑप्शन बी टीन है, ऑप्शन सी हेमेटाइट है, और ऑप्शन डी जो है बॉक्साइट। तो यहाँ पर देखो टीन अयस्क की उत्पादन की दृष्टि से क्या है, छत्तीसगढ़ जो पहला स्थान है तो टीन है। तो हमको ये याद रखना है, ये भी लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है टीन। तो किस अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान है, टीन के। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11 है, 12 है, 13 है या 14 है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 11 सीट। 11 सीट मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें निर्धारित है, जिनमें से क्या है कि जो सामान्य वर्ग हेतु 6 है, अनुसूचित जाति हेतु 1 है, तथा जो अनुसूचित जनजाति हेतु कितना है, 4 स्थान है। तो हमको ये याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है, यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीत है, या भूमि जल से संबंधित गीत है, या किसानों के द्वारा गाया जाता है। तो ये देखो इसमें से क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीत है, भूमि जल से भी संबंधित है। तो इसमें भोजली के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भोजली गीत है छत्तीसगढ़ राज्य में जो सावन के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है, और इसका अगर तात्पर्य बात करें तो भूमि में जल मतलब हरियाली का जो गीत है। और छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो हैं ताँत के जो बने एक वाद्य यंत्र को क्या किया जाता है कि बजाते हुए जो भोजली देवी होती है उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर इसमें, ऑप्शन सी। ठीक, ये क्या है, सही नहीं है बात हो रही ना, तो ये वाला जो है या किसानों के द्वारा गाया जाता है, ये सही ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। देखो मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या लोकपाल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राज्यपाल। क्या है कि जो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ अथवा किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित है, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 स्तर। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य की स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का संबंध किससे संबंध नहीं है, महिला उत्थान से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, गांधी जी के आंदोलन से, या उन्होंने चिकित्सा शिक्षा जो है इंग्लैंड में प्राप्त की। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर देखो, महिला उत्थान में थी राधाबाई। ठीक है, साथ ही साथ साथ जो है अस्पृश्यता उन्मूलन में थी, गांधी जी के आंदोलन में भी थी। तो राधाबाई का जो संबंध जो है महिला उत्थान, अस्पृश्यता हो गया, उन्मूलन हो गया, और गांधी जी के सविनय जो अवज्ञा आंदोलन में तथा स्वराज जो आंदोलन में उसमें जेल गई थी। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, संबंध नहीं है बोला जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा उन्होंने चिकित्सा शिक्षा जो है इंग्लैंड में प्राप्त की, ये नहीं है। बाकी जो ये तीनों क्या है इससे संबंध है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।